नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में मतदाताओं ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बार चुनाव के मुद्दों पर पार्टी बेहतर काम करके दिखाएगी, मुद्दों पर होगा और पार्टी नहीं बेहतर कैंडिडेट को देखकर ही मतदान होगा। और वहीं लोगों की राय यह है कि धर्म की राजनीति से हटकर इस बार वोटिंग होगी। और वोटर्स की माने तो सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं श्योपुर की जनता क्या कुछ राय रखती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डंडोतिया और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का स्पेशल सेगमेंट चाय की चुस्की पर चुनावी चर्चा। चाय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में चाय का बड़ा ही महत्व है। सुबह से लोग चाय की चुस्की लिए बिना दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। और अब जब चुनावी मोड़ पर सरकारें और दूसरी पार्टियां जुटी हुई हैं तो यही चाय की चुस्की अब चुनावी चर्चा का विषय भी बन जाती है। तो आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा नंबर 1 श्योपुर की चर्चा करेंगे। और चाय की चुस्की के साथ में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो युवा और दूसरे शहर के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के चुनाव में क्या होने वाला है। यहाँ की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है उसे देखते हुए क्या चल रहा है, किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और जनता का मूड क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे युवाओं से। तो आप बताएंगे भैया कैसा लग रहा है, विधायक ने किस तरह से विकास कार्य किए हैं, जनता कितनी खुश है और क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे श्योपुर विधानसभा में बहुत है। 1998 से जब से हमारा जिला बना आज भी पिछड़ा हुआ है। 120 किलोमीटर पे हम कोटा चल जाएं तो कोटा को उधेड़ के वहाँ के मंत्रियों ने वहाँ जो विकास कार्य करा तो हम पिछड़े हुए हैं। आज भी हम स्वास्थ्य में पीछे, शिक्षा में पीछे, रोजगार में पीछे। 27,000 मजदूर पलायन पे इस क्षेत्र के। साहब अगर ये करना होता तो इनको 18 साल में याद आ जाती। छात्र राजनीति की हत्या कर दी शिवराज सिंह जी ने। 50% कमीशन के नाम पर मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है सबको पता है। तो भाई अगर नया विधायक लाना है, अच्छा विधायक लाना है तो रोजगार पे और विकास की सोच वाला विधायक चाहिए। खाने वाले विधायक बहुत आ गए। तो देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि खाने वाले नेता बहुत आते हैं, अच्छा विधायक हो, अच्छी छवि हो, विकास की बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि ये विकास काफी नहीं है। आप बताएंगे भैया विधायक जी ने कैसा विकास कार्य किया है, आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, जो हमारा विधायक आया है, पहली बात तो वो इतना शिक्षित है नहीं है कि उसको ये भी पता नहीं है कि हमारे जो यहाँ पे कार्यालय है वो कहाँ पे हैं। उसको खुद को पूछना पड़ता है। जो उनके भाई वगैरह हैं वो उनसे करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो हमारे विधायक आए हैं तो अभी यहाँ पे हाँ अच्छे से कर पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि जब तक विधायक की सोच अच्छी नहीं होगी और वो सक्षम नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए तो शायद मुझे लगता नहीं है कि विकास हो सकता है। तो देखिए, इनका यही कहना है कि विधायक पढ़ा लिखा हो और सभी चीज़ों को ठीक से समझता हो, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। तो एक तरह से हो सकता है कि ये लोग दूसरे चेहरे की मांग कर रहे हो। आप बताएंगे भैया किस तरह से विकास हुआ है श्योपुर में? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, और सब ज़्यादा भूखमरी और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला है। जो कार्यकाल रहा है माननीय विधायक जी का, तो जो वो इतने शिक्षित तो है नहीं कि कुछ कर पाएँ अपने हिसाब से। वो तो ऐसे ही है कि कोई ने कह दिया तो हो गया वो चीज़। पर जो अगर श्योपुर का विकास करना है तो बढ़िया यहाँ पर जो कैंडिडेट रहेगा वो बढ़िया लाना पड़ेगा, शिक्षित होना चाहिए मेन बात, तो तभी विकास हो पाएगा। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मुद्दे रहेंगे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के? मुद्दे तो क्या मतलब है, जैसे अभी कोई विकास करना चाहता है तो उसके लिए मुद्दे हैं कि अस्पतालों पे ध्यान देना और जैसे कि स्कूलों पे ध्यान देना। स्कूल आप देख सकते हो, गांव के स्कूल इतने पिछड़े हुए हैं, मतलब इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है वहाँ पर। जो बिल्डिंग, अभी एक मुद्दा उठा था लूंड के बारे में ना, तो उसमें बिल्डिंग 3 साल से खराब पड़ी है वो, बिल्कुल भी उसमें कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं है। पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है वहाँ पर, प्रशासन का कोई भी कुछ नहीं कर रहा। देखिए, इनका कहना है, युवाओं का जोर है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्योपुर पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में काम होने चाहिए। हम और भी चर्चा करेंगे, हमारे साथ में और भी युवा हैं। आप बताएंगे भैया किस तरह से विकास हुआ है पिछले 5 साल में श्योपुर में? जैसे कि विधायक जी की बात हो रही है तो विधायक जी तो अभी तक उनका कार्यकाल पूरा असफल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कई भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए हैं, जिनमें कि अपन देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का ही प्रारंभ होना एक अच्छी उपलब्धि है।
और लॉ कॉलेज का भी यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो उससे युवाओं को शिक्षा के लिए जागरूकता रहेगी। रही बात बेरोजगारी को लेकर, तो समस्या जरूर बनी हुई है। यहाँ पर भी किसी फैक्ट्री का या बड़े उद्योग का होना आवश्यक है, और जो चुनावी समय मुद्दे रहेंगे। और किस तरह से डेवलप होना चाहिए यहाँ पे, किस तरह का डेवलपमेंट देखते हैं? अभी बात चल रही है ब्रोज ट्रेन का भी चल रहा है, ये जल्दी मिल जाएगी तो ये श्योपुर के लिए बहुत कुछ लाभ मिलेगा, और रेलवे स्टेशन भी बन जाएगा। यहाँ से जो कोटा है, सवाई माधोपुर है, उनकी सड़क भी ठीक से हो जाएगी, और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको भी चुनावी साल में रहेगा मुद्दा। तो देखिए, विकास हो रहा है और विकास होना भी चाहिए, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलनी चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, तो ये मुद्दा लगातार लोग उठा ही रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से दिक्कतें हैं यहाँ पर, किस तरह से विकास हो रहा है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? विकास तो हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है। और देख लीजिए, मानपुर का जो पुल टूटा था, ये सीप नदी का नागदा रोड वाले का पुल टूटा था, ये बीजेपी के कार्यकाल का पुल था। 18 साल में जो मामा जो बना था, लूट घसुट करके कांग्रेस सरकार को गिरा के, और सिंधिया जी ने जो हमारी सरकार को गिराया था, लेकिन इसका विकास हुआ है। बीजेपी सरकार का विकास हुआ है, न कि किसी और का। तो देखिए, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, नेताओं का विकास हो रहा है। और भी जानना चाहेंगे हम, आप बताएंगे। इनका आरोप है कि नेताओं का विकास हो रहा है। इनका आरोप है कि कांग्रेस वालों ने करा है, मगर बीजेपी वालों ने देखो, रोड देखो कितनी अच्छी हुई है, श्योपुर में हाईवे से जोड़ा है। और बाकी अपना छोटी लाइन थी, उसमें ग्वालियर से श्योपुर आने में बहुत समय लगता था। नरेंद्र सिंह माधव जो सिंधिया जी की तरफ से उनने बड़ी लाइन यहाँ पे ये स्टेशन बनने जा रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है। मानपुर की कह रहे हैं मेरे भाई कांग्रेसी, मानपुर पुल का टेंडर हो चुका है, मानपुर वाली रोड कितनी अच्छी हो गई। श्योपुर से देखो तो विकास तो बहुत है, मेडिकल कॉलेज आ गया, और भी हैं। और हमारे अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, वो कुछ ना कुछ सौगात दे के जाएंगे। बीजेपी जिंदाबाद। तो देखिए, इनका तो कहना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, पुल जो टूटे पड़े थे उनके टेंडर हुए हैं। और भी जानते हैं हम, आप बताएंगे किस तरह से विकास हुआ है, विधायक ने किस तरह से यहाँ पे काम किए हैं? एक्चुअली क्या है कि विधायक साहब ने विकास तो किया है, अब विधायक साहब करें क्या, विपक्षी सरकार है, वो कुछ भी मुद्दा लेके जाते हैं, उनका मुद्दा कोई पास होता नहीं है। अब जब सरकार खुद की बनती तो वहाँ विकास और ज़्यादा होता। अब सरकार, यहाँ की जनता यही चाह रही है कि अब की सरकार बने वो कांग्रेस की ही बने। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित है कि श्योपुर में विकास होगा। इसलिए जनता ये चाहेगी। कार्यकाल से कितनी खुश है पब्लिक? पब्लिक खुश है, लेकिन करे क्या, विधायक भी करे क्या? जो फंड मिलता है उससे पूरा काम हो नहीं पाता है, कहाँ का वो फंड दे। और रही बात, अगर सरकार आती है तो विधायक निश्चित अच्छा काम कराएंगे, वो तो जनता की सेवा करेंगे। किस तरह से श्योपुर में विकास हुआ है, किस तरह से होते रहेंगे? विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यूँ मानो विकास के नाम पर आवदा डैम को देख लो आप। 2018 में आवदा डैम से जो पलायन लोगों ने, विचारों ने किया, आवदा डैम टूट गया, उसके कारण बाढ़ आई। यहाँ 2300 करोड़ रुपए शासन ने भेजे हैं, लेकिन नेताओं की जेब गरम और खुद मस्त हो रहे हैं। विकास केवल नेताओं का और तुम चंद दलालों का, रुकुन अधिकारियों का हुआ है, जिसको आप मान नहीं सकते। अधिकारी बिल्कुल ऐसे निरंकर, बिल्कुल कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, क्योंकि नेताओं की देन होती है ऊपर से। जिसकी सरकार होती है वो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा फैलाता है। वो कहीं भी हमारी नगर पालिका देख लो, या शासन को देख लो, या किसी को देख लो। अभी कलेक्टर आए हमारे, बहुत अच्छे आदमी आए हैं, लेकिन उनको भगाने के चक्कर में लग रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों लग रहे हैं? कि उनकी दाल गल नहीं रही। कलेक्टर 1 नंबर आदमी है, दाल गल नहीं रही, नेताओं को तवज्जो दे नहीं रहा वो, और नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ बात है, कहीं ना कहीं सुधार तो करेगा कलेक्टर महोदय। तो हम चाहते हैं कि विकास केवल मात्र नेता और चंद दलालों का हो रहा है, यही ये होना चाहिए कि ऐसे कलेक्टर जैसे लोग जागरूक हो, और जागरूक हो, रिश्वत देना भी पाप है और रिश्वत लेना भी पाप है। इन पर निरीक्षण करा जाए, और लोक आयुक्त की टीम बरसों से नहीं डली है, लोक आयुक्त की टीम डलाई जाएंगी। बिल्कुल नेताओं पे इतना कहना है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर है, और एक मुद्दा लगातार लोग बता भी रहे हैं। आप बताएंगे किस तरह से यहाँ पर जो विधायक हैं उनने किस तरह के काम किए हैं, उनके कार्यकाल में जनता कितनी खुश है? एक मित्र मेरे भाजपा के कह रहे थे कि भाजपा में विकास हुआ है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाजपा में भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। आज प्रधानमंत्री, जिले की जितनी भी प्रधानमंत्री सड़कें हैं, भाजपा के नेताओं के टेंडर है, और भाजपा के नेता उसको बनवा रहे हैं। रोड नहीं बनती उससे पहले, ख़त्म नहीं होती उससे पहले पीछे से उकड़ना चालू हो जाती। प्रधानमंत्री की ये स्थिति है, न किसी का ध्यान है।
50% नेता लेते हैं, 50% में काम। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि श्योपुर में क्या चल रहा है। 50% का खेल चल रहा है भाजपा शासनकाल में। कांग्रेस विधायक से कितने खुश है जनता? अब ये तो समय बताएगा, जनता तय करेगी कि क्या करना। विधायक एक शिक्षित होना चाहिए, जो लोगों की, जनता की लड़ाई लड़ सके, निडर होकर, अधिकारियों पर दबाव रखकर। एक इस सोच का व्यक्ति हो जो ईमानदारी के साथ अपना 5 साल का कार्यकाल ईमानदारी के साथ करे और श्योपुर में विकास करके दिखाएं। ये सब इनका यही कहना है कि युवा और पढ़ा लिखा व्यक्ति क्षेत्र का विधायक हो, ताकि इस क्षेत्र की तस्वीर बदले। आप बताएंगे किस तरह से विकास हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे? श्योपुर में विधायक जो बाबू जंडेल हैं, उन्होंने तो जनता के लिए कोई विकास नहीं किया। जो भी लाभ मिले हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिले हैं। और कांग्रेस का काम तो शुरू से आरोप प्रत्यारोप लगाने का रहा है। जितनी भी योजनाएं शिवराज सिंह के द्वारा चलाई जा रही हैं, आवास से जो भाई हर गरीब व्यक्ति को मिले हैं, जो लाइट की समस्या है वो भी हमारे गांव में पहले नहीं थी, जो भी मिल रही है। और हमारे जो विधायक जंडेल जी हैं, उनको यही पता नहीं है कि जनता के मुद्दे क्या थे। तो इसलिए हमारे ज़िले का विधायक ऐसा होना चाहिए जो कि जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की समस्याओं को समझ सके और राज्य सरकार तक। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ की सबसे पहली है स्वास्थ्य की। हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति की अगर ज़्यादा हालत स्थिर खराब हो जाती है तो सबसे पहले कोटा या ग्वालियर भागना पड़ता है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य उसमें अस्पताल में सेवाएं नहीं दे करके अपने प्राइवेट घर पे क्लिनिक चला रहे हैं, जिससे कि जनता का पैसा लुट रहा है। तो ऐसे डॉक्टरों पर रोक लगानी चाहिए, अस्पताल में उन्हें समय देना चाहिए और इनके प्राइवेट क्लिनिकों को बंद कराना चाहिए, जिससे कि जनता को वो है यहाँ की समस्याएं? शिक्षाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो टाइम टेबल से पढ़ाने नहीं जा पाते हैं, और जो अपने निजी स्कूल चल रहे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि गरीब व्यक्ति है उसका तो पैसे का पूरी तरीके से हनन हो रहा है, उन्हें उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर युवा भी हैं और युवाओं से भी बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ हैं। तो आप बताएंगे किस तरह की युवाओं का जो मुद्दा है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार श्योपुर के युवाओं का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर रहेगा। श्योपुर के अंदर शिक्षा की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ के 22 गांवों में, श्योपुर जिले के 22 गांवों में अभी तक स्कूल बिल्डिंग नहीं है। जो बिल्डिंगें जर्जर बनी हुई है उनके लिए अभी तक भी फंड आवंटित नहीं हुआ। जो वहाँ के बच्चे हैं वो बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, ना तो किसी प्रतिनिधित्व का ध्यान है। वहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि है सब क्षेत्रों में, चाहे वो क्या ना जनपद से हो, पंचायत से हो, चाहे वो हमारे विधायक जी हो, कोई भी हो, किसी का भी शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है, ये लोग बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों वाले कि यहाँ पे लॉ कॉलेज आ गया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ गया। मेडिकल और लॉ कॉलेज की में पढ़ाई वही तो एक बच्चा करेगा जो नीचे से इसकी नींव जमेगी। लेकिन जब तुम नींव ही तोड़ रहे हो एक छात्र की, तो कैसे पढ़ पाएगा? जिले में एकमात्र कॉलेज है पीजी कॉलेज, जिसकी व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है और कई बार हम युवा मिलकर यहाँ प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल हालत जर्जर बनी हुई है। वहाँ एक सड़क तक नहीं है, कीचड़ में होकर छात्र पढ़ने जाते हैं। जिले में एकमात्र कॉलेज है और ये भाजपा के और कांग्रेस के लोग बात करते हैं कि हमने विकास किया है। कौन सा विकास किया है जब तुम छात्रों के लिए इतना सा वो नहीं कर पा रहे? तो देखिए छात्र यहाँ के विकास से नाखुश हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, सुधारा जाए। जो खामियां हैं, डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। आप बताएंगे भैया किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? भाई साहब व्यवस्था ये होनी चाहिए, पहले तो अपने अस्पताल में डॉक्टरों की क्या ये कंडीशन है कि अगर रात को तुम लेट जाते हो, तुम्हारे अगर कोई इमरजेंसी आ रही है, कोई आ रहा है, भाई साहब मेरे बच्चे खून निकल रहा है, तो लाइन में लगो, तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, इसका नंबर लग रहा है, इसको भले तुम्हारा पर्चा बनना सादा बुखार आ रहा है, लेकिन उसका पहले देखेंगे क्योंकि उसको क्लिनिक पर एडमिट मिलता है, उससे वो जाके उसका कोई इलाज नहीं। जो बाहर खड़ा है लड़का, उसे ब्लड निकल रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं है। मेरे साथ खुद घटित हुई है घटना। जब मैं यहाँ छिल गया था तो डॉक्टर अंदर बैठा था, किस कारण कि वो बात कर रहा था अंदर बैठा कि क्लिनिक पर आना, आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, और मेरे बाहर खून निकल रहा था। तो मैंने अंदर कंपाउंडर से कहा कि भाई साहब तू मेरे से 50 रुपये एक्स्ट्रा ले, मेरा खून निकल रहा है, इसको स्पीड लगा, इसको साफ कर। श्योपुर शिक्षा की कंडीशन है, पीजी कॉलेज है, जब बरसात आती है तो पीजी कॉलेज के बाहर मेन गेट पे 3-3 फीट पानी भर जाता है, पेट डूब जाता है इंसान का वहाँ पे जाके। और अंदर जाते हैं अपन, अंदर जाके गड्ढे वड्ढे रह जाते हैं, छींटे पड़ते हैं लोग बागों के बच्चों पे, कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज पे अभी एग्ज़ाम हुए कॉलेजों के,
1% पंखे की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। 7-8 दिन हमने पेपर दिए, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो देखिए, इनका कहना है कि कॉलेज है लेकिन वहाँ पंखों तक की व्यवस्था नहीं है। और भी युवा हैं, इनसे जानते हैं कि खेल कूद गतिविधियों की क्या इंतजाम है यहाँ पे। किस तरह के स्पोर्ट के क्षेत्र में श्योपुर की क्या स्थिति? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में श्योपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ कर देखेंगे तो कॉलेज में भी वो बोलने के लिए एक्टिविटीज़ कराती हैं, बाकी छात्र आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्कूलों में भी अगर हम जा के देखेंगे तो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। छात्रों के अंदर हुनर रहेगा पर वो छात्र कहीं भी स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स टीचर भी नियुक्त किए गए हैं, पर वो स्पोर्ट्स टीचर भी क्या करते हैं, वो सामान आते हैं उनको अपने अपने घर ले जाते हैं। उनको ये नहीं कि बच्चों को खेलने के लिए दी जाए। और तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, सब CM राय, सभी स्कूलों के अंदर यही स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, इनका कहना है कि स्पोर्ट के क्षेत्र में भी श्योपुर जिला पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है और चुनाव में ये मुद्दा भी युवा सामने रखेंगे। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे। हमारे श्योपुर का दुर्भाग्य रहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 25 साल से सांसदी दी। लगभग 1998 में जिला बनने के बाद आज भी हम श्योपुर की स्थिति को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं, ओनली 10% का विकास हुआ। विकास यहाँ पर अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर जो नेता थे, जो लंगोटी लेकर आए थे, आज उनकी करोड़ों की बिल्डिंग है और उन बिल्डिंगों में ऐसी जगह है जहाँ पर इस क्षेत्र में एक समस्या आई थी विगत वर्षों में बाढ़ की। और लगभग ये बताया जाता है कि ये जो नालों पर जो मकान बने हुए हैं और नालों की जो सफाई नहीं होती है, उस कारण ये बाढ़ का भी चर्चा में रहा ये ज़िला। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का। हमारी बदकिस्मती है कि आज हम स्वास्थ्य के लिए तो हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान पर डिपेंड है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान पर डिपेंड है। रोज़गार की बात करें तो आज यहाँ श्योपुर ज़िले का 27,000 से ज़्यादा परिवार, यानी लोग बोले ना अपन उनको, तो वो भी राजस्थान राज्य पर डिपेंड। तो हम तो ये चाहते हैं कि विकास यहाँ पर इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार का हो, ताकि हम क्षेत्रवासियों को, हम विधायक भी चुनते हैं, हम सांसद भी चुनते हैं और ये विधायक और सांसद मिलकर ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी जाते हैं। हमारा केवल इतना सा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, जो आज अभी कल परसों ही हमने एक खबर देखी थी कि कलेक्टर साहब ने एक ग्राम पंचायत सचिव से एक पति था जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, उससे 20,000 रुपये की रिश्वत का मामला अभी सामने आया। वो भी जिला कलेक्टर साहब ने पकड़ा। अब वो भी यूँ कह रहा है कि साहब मैं भी क्या करूँ कि मैं भी मजबूर हूँ कि मुझे भी 10% कमीशन देना पड़ता है, इसलिए दूसरी वाली पार्टी पर दबाव बनाना पड़ता, तो उससे 20% लेता हूँ, तब 10% मैं लेता हूँ, 10% उसको देना पड़ता। यानी जो आज भ्रष्टाचार है इस जिले के अंदर वो जड़ से लेकर और आसमान तक पहुँच चुका है और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इसी चुनाव में भ्रष्टाचार का रहेगा। देखिए, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस चुनाव में हावी रहने वाला है। दीपक गंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर।